सीतामढ़ी शहर में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से पुस्तक मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। सीतामढ़ी शहर के राजेंद्र भवन में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और आप तस्वीर देख सकते हैं। पुस्तक मेले को लेकर बड़ी संख्या में जो पुस्तक प्रेमी है वो लगातार यहां आ रहे हैं और विभिन्न तरह के किताबों से अपनी ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले में यह 10वां पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ सीतामढ़ी में कोई भी साहित्यिक या पुस्तक का दुकान नहीं है जो ये पुस्तक मेले के माध्यम से साहित्यिक पुस्तक जन जन तक सस्ते दामों में उपलब्ध होती है। सीतामढ़ी में 10वां पुस्तक मेला है और मैं 2003 में जब पहला पुस्तक मेला लगा था तब का साक्षी हूँ। तब से लेकर अब तक निरंतर इस पुस्तक मेले का 2 साल के बाद आयोजन किया जाता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और मौसम को लेकर अच्छी खबर है। भागलपुर में सुबह से ही आसमान में बादल हैं। सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। के बाद आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना हो चुका है और आसमान में जो है घने बादल छाए हुए हैं। लगातार तेज गर्मी से जहां लोग परेशान थे, वहीं आज सुबह से ही जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवा चल रही है, जिससे एक बार फिर से ठंड का एहसास जो है लोगों को होने लगा है और कहीं कह सकते हैं कि गर्मी से जो है राहत मिली है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज मौसम चेंज हुआ है, पहले से कितना राहत मिल रहा है? पहले तो बहुत गर्मी था, रात से मौसम कुछ चेंज होने के कारण आज कुछ बदलाव हुआ है। आसमान में बादल है और ठंडापन भी महसूस हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज तो मौसम ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? राजेंद्र उपाध्याय। तो मौसम जो है बदला है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कई दिनों की गर्मी के बाद जो है मौसम में बदलाव हुआ है और जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का कि कल तक जो है मौसम इसी तरह का रहने की संभावना जताई गई है। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। बांका में भीषण गर्मी पड़ रही है। चैत्र में ही जेठ महीने का एहसास हो रहा है और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि करीब 20 साल बाद इस महीने में ऐसी गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान हैं। अभी हम जिले के सबसे व्यस्ततम मार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर हैं और ये बांका शहर का बाहरी छोर है। आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी का आलम ये है कि जो इस सड़क पर लोगों का काफिला चलता था और ये सड़क काफ़ी व्यस्त रहता था, लेकिन गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब गिने चुने लोग ही बहुत ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं और देखा जा रहा है कि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और टेम्परेचर रोज़ बढ़ते जा रहा है। अगर आज की बात माने तो 37-38 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि ऐसी गर्मी इस महीने में कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है। अरे बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये गर्मी 25-30 साल के बाद ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, माने गर्मी में रोज बदलाव देखा जा रहा है। हाँ, बदलाव बढ़ते ही जा रहा है गर्मी। माने परेशानी का कारण बन रहा है कि नहीं? हाँ, परेशानी का कारण बन रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जोगेंद्र मंडल। आप बताइए बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? वही 20 साल पहले इतना गर्मी था, 20 साल के बाद ये गर्मी हो रहा है ज़्यादा। मैंने मार्च के महीने में इतनी गर्मी आप देखे थे? कितने साल पहले देखे थे? 20 साल पहले देखे, 20 साल पहले देखे। अच्छा, हाँ, 20 साल के बाद इतना गर्मी हो। मैंने रोज गर्मी बढ़ते जा रहा है। गर्मी तो बहुत अत्यधिक है। जब स्कूल जाते थे तब जो है, इस समय जब आते थे तो प्रचंड गर्मी लगती थी, लेकिन 72 के बाद से देख रहे हैं कि उतनी गर्मी थी नहीं जितना इस साल मार्च में है। अच्छा, मार्च में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। आदमी को आना जाने में दुभर हो रहा है।
नालंदा में मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी के कारण खेतों में लगी प्याज की फसल बर्बाद हो चुकी है। राजगीर के बड़हरी गांव के दर्जनों किसानों ने कर्ज लेकर सैकड़ों एकड़ में प्याज की खेती की थी, लेकिन अब खेतों में सूखते प्याज किसानों को रुला रही है। किसानों का कहना है कि बिचड़ा बोने से लेकर उखाड़ने तक जो लागत लगी है वो भी निकालना मुश्किल है। प्याज का खेती सर हम 5 बीघा में लगाए हुए हैं और सारा प्याज टोटल मेरा ऐसा ही हो गया है और इसमें काफ़ी पूंजी शुरू से लेकर अंतिम तक बहुत काफ़ी पूंजी लग गया सर। अब ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, संभाल नहीं, गर्मी मौसम थे बने नहीं संभाल पाया। स्थिति तो ये ना सर लगता है कि फांसी लगा के मर जाऊं। इसको देख कर किसान लोग क्या कर सकते हैं। 40-50 बीघा प्याज लगता है, यहाँ सब बर्बाद हो रहा है। तो प्याज का पोटी नहीं बैठा है? नहीं सर, एकदम खत्म हो गया, एकदम जैसे रोपे उसी तरीका तैयार है। गर्मी इतना पड़ रहा है कि क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाके में थाना भवन बनकर तैयार है और जल्द ही गरही थाने में पुलिस अधिकारियों की तैनाती के बाद लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। जमुई जिले का अति नक्सल प्रभावित खैरा क्षेत्र का वो इलाका है जो झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले का सीमावर्ती है। केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित इलाका गरही जो कि झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को अब जल्द ही थाना की सुविधा मिल जाएगी। देख सकते हैं कि गरही थाना का भवन बनकर तैयार है। लगभग 2 करोड़ की लागत से यह भवन बना है और जल्द ही यहाँ पर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसके साथ ही इलाके के लगभग 30 गांवों के लोगों को फ़ायदा होगा, हज़ारों की आबादी को फ़ायदा होगा। जो अभी तक पुलिस के लिए या फिर जो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर जो परेशानी होती थी और कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ के इस इलाके के लोगों को यही लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है गरही, और यहाँ पर बीते कई वर्षों से मांग थी कि स्थानीय एक थाना दिया जाए और यह मांग पूरी हुई है। स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कितना उपयोगी साबित होगा। यह उपयोगी बहुत ज़्यादा होगा। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, हमारा बहुत पिछड़ा इलाका था और ये गरही थाना बनने से इस क्षेत्रवासियों की में बहुत खुशी है और बहुत सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत फायदे होगा। 25 से 30 गांव को फायदा होगा। अभी तक 25 से 30 किलोमीटर दूर डिस्टेंस तय करना पड़ता था, एक छोटा मोटा भी केस होता है तो रिस्पांस टाइम घट जाएगा यहाँ होने से। और काफ़ी इंटीरियर में गांव है, सबको बेनिफिट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सांसद संतोष कुशवाहा ने जेडीयू नेता की हत्या के स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की है। इसमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारे को सलाखों के पीछे डाले और स्पीडी ट्रायल करा के उसको त्वरित सजा मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। मधुबनी की भैरव स्थान थाना पुलिस ने शराब के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से करीब 747 लीटर अंग्रेजी शराब के अलावा एक देसी पिस्टल, एक 4 पहिया वाहन, 2 बाइक के साथ 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक मद्य निषेध विभाग पटना ने गुप्त सूचना दी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और कमला नदी के किनारे आम के बागीचे में शराब की बड़ी खेप के साथ 7 आरोपियों को धर दबोचा गया। संभावित जगह पर तलाशी ली गई और कई इसमें भागदौड़ का खेल, चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा पकड़ने में, और हमारे तकनीकी अनुसंधान से, लोगों की लगन से, हमारे ऑफिसर्स के एक टीम वर्क से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें ये लोग स्थानीय भैरव स्थान थाना, झंझारपुर थाना और मधेपुर थाना, यहाँ के लोग इसमें सम्मिलित है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ 7 लोगों की गिरफ्तारी से, और इन लोगों के द्वारा कई सारे इनपुट्स आए हैं। हम लोग लगातार इंट्रोगेट किए, जिससे कई सारे हमारे पास इनपुट्स हैं, और इन लोग के निशानदेही पर लगभग 747 लीटर विदेशी शराब, अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। लीकर को ढोने के लिए या गाड़ी का वाहन जो इसमें यूज किया जाता था, एक अर्टिका वाहन, एक बुलेट और एक पिस्टल भी, एक देसी पिस्टल की बरामदगी हुई। मुकेश सहनी भले ही पूर्व मंत्री हो गए हों, लेकिन अभी तक उनके पटना आवास पर मंत्री का ये बोर्ड लगा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार की नजर जब इस बोर्ड पर पड़ी तो उन्होंने मांग कर दी कि मुकेश सहनी अब मंत्री ही नहीं, लिहाजा ये बंगला भी खाली कर देना चाहिए। प्रमोद कुमार ने कहा कि मंत्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी मुकेश सहनी अविलंब छोड़ें।
मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन अभी तक उनके घर पर मंत्री का नेम प्लेट लगा है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बावजूद भी मंत्री का जो है वो नेम प्लेट यहाँ पर लगा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही थी कि अब मुकेश सहनी पर कार्रवाई हो। मंत्री जी, आप भी घूम रहे हैं, देख रहे होंगे कि जो बंगला है, इस बंगले पर मंत्री लिखा हुआ है, अभी भी नेम प्लेट जो है वो लगा हुआ है। स्वाभाविक है, अब उसको उनको छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ये तो जब संवैधानिक पद है और जब पद हट जाता है तो सब सुविधाएं समाप्त हो जाती है, तो ऐसा कर देंगे। ये बंगला जो है मुकेश सहनी का, क्या अब रहना चाहिए उनके पास? देखिए, ये तो मंत्रिमंडल का बंगला है, अब मंत्रिमंडल से अगर हट गए तो स्वाभाविक है बंगला को छोड़ देना चाहिए। अब तो रिन्यूअल जैसी भी कोई बात नहीं है। राजनीति में अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अब ये क्या इनकी राजनीति कैसे होगी, क्या करेंगे, तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल हमारे साथ मंत्री प्रमोद कुमार है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अभी तक अपने बंगला के आगे मंत्री लिख करके नेम प्लेट का लगाया है, वो भी हटाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें यह बंगला भी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि यह बंगला मंत्रियों को दिया जाता है और ये किसी न किसी मंत्री को अलॉट होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। खबर है कटिहार से, जहां के बारसोई थाना क्षेत्र के नगर पंचायत में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पेड़ से बांधा, उल्टा और पिटाई करनी शुरू कर दी। किसी तरह चोरी के आरोपी युवक की मां ने 20,000 रुपए देकर अपने बच्चे को छुड़ाया। फिलहाल मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर 22 महीने से जंग खा रहे हैं और ये वेंटिलेटर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके, लेकिन अस्पताल में ना तो टेक्नीशियन है ना ही एनेस्थेटिक, और इस वजह से वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं किया जा रहा। सिविल सर्जन का कहना है कि टेक्नीशियन की बहाली के लिए कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी एक बार टेक्नीशियन की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन कम वेतन की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं हुआ था। उन्हीं के बिना यहाँ अभी हम लोग उसको इंस्टॉल तो है, लेकिन कार्यरत बिना एनेस्थेटिक नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग स्टेट में हम लोग लिखे हुए हैं, जैसे ही एनेस्थेटिक आ जाएंगे हम लोग इसको कर। औरंगाबाद के दाऊदनगर में सोन नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य न सिर्फ 3 साल पहले ही करा लिया गया था, बल्कि उस पर यातायात भी बहाल कर दी गई थी, मगर अधिग्रहित जमीन के बदले उचित मुआवजे को लेकर जो प्रभावित किसान हैं आज भी गुहार लगा रहे हैं। जो शर्त 6 मैन कमेटी के अनुसार हुआ था उस मुआवजा के अनुसार नहीं मिल रहा। अच्छा, मतलब जो होना चाहिए रेट वो नहीं हुआ, नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कोर्ट में नहीं गए थे क्या? हम लोग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है सर, बावजूद काम हो रहा है, बावजूद भी 16 से ही हम लोग को बकास जमीन जो है तड़ारी बेलाढ़ी मौजा का, उसमें अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं किया गया है। कुछ किसानों को किया गया और कुछ किसानों को नहीं किया गया, और रैती जमीन जो है उसका भी अधिग्रहण और अधिक किया गया। कुछ के प्रकाशन कम है तो कुछ अभी नया अधिग्रहण किया गया, उसका कोई मुआवजा तय नहीं किया गया। उस सब जमीन में काम लगाकर मिट्टी भर दिया गया। फसल संहिता जमीन को भर दिया गया किसानों को। यहाँ पर लाइन ऑर्डर में ड्यूटी लगाया गया हम लोग को शांति व्यवस्था। क्या काम चल रहा है? काम अभी बीच में अवरुद्ध हो गया था, उसी को चालू कराया गया कल से, जो सही ढंग से चालू है, बाधित नहीं है काम अभी। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में जहानाबाद के रहने वाले भोला ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 102 किलोग्राम वर्ग में भोला सिंह ने 150 किलोग्राम वजन उठाकर पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और इसको सच करके दिखाया है कल्पा धर्मपुर के रहने वाले भोला सिंह ने। भोला जिन्होंने भुवनेश्वर में वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हम पहुंचे हैं भोला के घर और उनके परिजनों से बात करते हैं।
आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। कुंदन, आप भोला के भाई हुए? बताइए कैसे पता चला कि उसने रिकॉर्ड बनाया है? हम लोग अभी टीवी पे लाइव देख रहे थे। अच्छा, तो घर में क्या प्रतिक्रिया हुई? यही खुशी का माहौल है। अच्छा, पापा तो यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। तो पापा अभी इनके यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं, जाहिर है घर में खुशी का माहौल है। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आज बहुत बढ़िया किया है स्पोर्ट्स में, पता चला? हाँ सुने। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? आओ आगे में बढ़ाना सोच रहे कि आओ आगे में हो जाए बच्चा, तो बढ़िया नाम न हो बात। अच्छा, क्या कुछ कठिनाई होता था? यहाँ गांव में रह के इस मुकाम को हासिल करना एक बड़ी बात है। ऊँटा स्कूल में जाके जहानाबाद, हाँ तैयारी करी था। तो माँ ग्रामीण महिला है, जाहिर है बेटा ने बढ़िया काम किया है, नाम रोशन किया है, खुशी है। एक बार फिर हम उनके भाई कुंदन से बात करते हैं। तो कैसे वेट लिफ्टिंग को उन्होंने चुना भोला ने? वो हॉस्टल में रहता था, उसी टाइम वो वेट लिफ्टिंग का वीडियो देखा, उसी टाइम से बोला कि हम वेट लिफ्टिंग में जाएंगे। अच्छा, और तब से उसी में लगा हुआ है? हाँ, वेट लिफ्टिंग में ही चला। क्या उम्र है उसकी? उसकी 17-18 के बीच में। अच्छा, 18 साल उम्र नहीं। धर्मपुर के छोटे से टोले गांव के कल्पा के बगल में है, कल्पा का टोला है धर्मपुर। वहां के रहने वाले भोला सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर जहानाबाद के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। जाहिर है घर में खुशी का माहौल है। अभी लोग कम हैं, लेकिन खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बेटे ने बड़ा काम किया है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पेयजल की समस्या से मरीज जूझ रहे हैं। हर फ्लोर पर एक वाटर कूलर तो लगा है, लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा, जिससे मरीज के परिजनों को काफी समस्या होती है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। इस वक्त हम राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ठीक बाहर मौजूद है, जहां बढ़ती गर्मी में जल संकट काफ़ी बड़ी परेशानी बनी हुई है लोगों की। जो आम लोग हैं, जो बाहर राज्य से भी यहां पर आते हैं इलाज करने, उनके लिए पेयजल बड़ी परेशानी बनी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग करीब अपने मरीज को लेकर महीनों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, पर वो भी खराब और ठप पड़ा। इस वजह से मरीज के परिजनों को ठीक यहाँ पर आकर पानी भरना पड़ता है, अस्पताल के आधा किलोमीटर बाहर आकर। दीदी, आपके मरीज है अंदर? हाँ, तो पानी कितना बाहर लेने आना पड़ता है? दिक्कत होता होगा? हाँ। कैसी दिक्कत है? पानी नहीं, वहाँ घुसने अंदर में बाथरूम है, वहाँ भी घुसने नहीं देता है। वाटर कूलर लगा हुआ है वैसे तो, उसमें पानी नहीं आता है? पानी आता है, हमको पीने वाला नहीं है, बाथरूम उथरूम करने वाला है, वहाँ नहीं घुसने देता है दो तरफ। तो जो वाटर कूलर्स है, पेयजल का पानी है, वो यहाँ के आम लोगों को, जो अंदर मरीज है, मरीज के परिजन हैं, जो करीब महीनों से यहाँ पर आते इलाज कराने, उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके वजह से अस्पताल के करीब आधा किलोमीटर बाहर आकर अपने मरीज को पीछे छोड़कर यहाँ से पानी भरकर लेकर जाना पड़ता है, जो इनके लिए फिलहाल इस बढ़ती गर्मी में एक बहुत बड़ी पीड़ा बन गई है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रांची। बाबा भोलेनाथ का दर्शन और जलार्पण अब सुगम होगा, और इसके लिए मुंबई IIT के विशेषज्ञ टीम की मदद ली जा रही है। आज टीम ने DC मंजुनाथ भजंत्री के साथ मंदिर और रूट लाइन का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। टीम मंदिर के आसपास क्यू कॉम्प्लेक्स, फुटओवर ब्रिज, संस्कार मंडप का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक मंदिर प्रवेश करने और बाहर निकलने का खाका तैयार करेगी। टीम जो खाका तैयार करेगी उस पर जल्द अमल किया जाएगा। विशेष दिन पे श्रद्धालुओं का संख्या अत्यधिक होती जा रही है, तो उसको बेहतर प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग लगातार इसके संबंध में अध्ययन करते रहते हैं। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने IIT बॉम्बे से भी प्रोफेसर्स का टीम को इनवाइट किया, उन्होंने भी यहाँ का अवलोकन किया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।